नई दिल्ली के गलियारों में जब दो बड़े रक्षा दिग्गज मिलते हैं तो सवाल उठता है कि क्या वाकई ग्लोबल सिक्योरिटी इक्वेशन में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। आइए समझते हैं भारत और ब्रिटेन की इस अहम मुलाकात को। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। 21 अगस्त को नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के 25वां डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग हुई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और ब्रिटेन की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री के परमानेंट अंडर सेक्रेटरी जेमी पॉकलिंगटन ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग का सबसे बड़ा फोकस रहा इंडिया यूके विजन 2035 और 10 एयर डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि अब सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी साथ काम करेंगे। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का शेयर डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया की दिशा में एक और कदम। रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल पोस्ट के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों ने बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन की समीक्षा की, जिसमें डिफेंस R&D, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और मिलिट्री एक्सचेंज पर बात हुई। साथ ही दोनों देशों ने आपसी सुरक्षा और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराया है। इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई है। इसके तहत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी RMSCE की स्थापना पर सहमति बनी है, जिसका मकसद हिंद महासागर में स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों स्तर पर दोनों देशों की सेनाएं अब जल्द ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करेंगी। जेमी पॉकलिंगटन की यह पहली भारत यात्रा थी, जिसमें उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी और CDS जनरल NS राजा सुब्रमण्यम से भी मुलाकात की। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन भारत के लिए रूस या अमेरिका जैसा एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बन सकता है, या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं।